हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपन प्रश्नावली 4.3 के जो अपने बाकी के क्वेश्चन रह गए थे, आज अपन उसे कंप्लीट कर लेंगे और आज का जो 4 का जो चैप्टर है वो भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। और आगे की जो क्लास में अपन कल से चैप्टर नंबर 5 पढ़ लेंगे। ठीक है, अपने क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रह गए थे तो अपन उस 3 क्वेश्चन को आज कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्या है कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्या दिया है देखिए, एक आम की बगिया जिसका क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर हो। मान लीजिए क्षेत्रफल इसका 800 मीटर स्क्वायर हो। आगे क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई किस पर डिपेंड हो रही है? चौड़ाई पर। अगर मैं कह दूं कि चौड़ाई अगर इसकी 20 मीटर है तो लंबाई लंबाई कितनी होगी? 40, इसकी दुगनी। तो अगर मैं यहां पर चौड़ाई क्या मान लूं? अक्ष मान लो। क्या मान लो? अक्ष मान लो। तो लंबाई 2 अक्ष और मीटर मीटर डबल हो गई। चलिए, ये अपनी क्या है? लंबाई। और ये क्या अपना चौड़ाई। ठीक, चलो माना आम की बगिया का आम की बगिया की लंबाई, पहले चौड़ाई मान लें। चौड़ाई चौड़ाई मानो की चौड़ाई अक्ष मीटर, तब लंबाई कितनी होगी अपनी? दुगनी, 2 अक्ष मीटर। ठीक, दिया क्या है अपने को? क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। कितना है? 800। लंबाई क्या है अपनी? 2 अक्ष गुना चौड़ाई अक्ष और बराबर में 800। 2 अक्ष स्क्वायर बराबर 800, तो अक्ष स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, अक्ष स्क्वायर बराबर आ गया 400। क्या? तो अक्ष बराबर प्लस माइनस रूट में 400। अक्ष की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 400 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 गुना 20। तो अक्ष की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 20। अब अक्ष है चौड़ाई, यहां पर एक बार प्लस में भी आ रही है और माइनस में भी आ रही है। चौड़ाई है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो वैल्यू कौन सी बची? पॉजिटिव वाली, प्लस की। तो अपन लिख सकते हैं क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऋणात्मक चौड़ाई है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अक्ष की जो वैल्यू आएगी अपने पास कितनी आएगी? 20 मीटर। पॉजिटिव आ गई वैल्यू, प्लस की आ गई, चौड़ाई आ गई। तो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? जब चौड़ाई अपने पास आ गई तो लंबाई आ जाएगी। चौड़ाई भी आ गई और लंबाई भी आ गई है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव। क्यों? तो क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? हाँ भाई, ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है।
तब लंबाई 2x बराबर 2 × 20 तो बराबर 40 मीटर। अतः इसी आम की बगिया बनाना संभव है। ये देखो, अपन इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ इसको काटना नहीं चाहते तो 2x² बराबर 800 था। मैं अगर उसको इधर ले जाऊं तो 2x² माइनस का 800 बराबर में 0 संभव है। देखो पूछा है कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं है। उसके लिए अपन को क्या निकालने पड़ेंगे, मूल पता होना चाहिए कि मूल है वो कैसे निकलेंगे। अगर मूल मूल ही नहीं निकले, मूल ही नहीं निकले तो अपन कह देंगे कि भाई आम की बगिया बनाना संभव नहीं। मूल अक्ष की वैल्यू, अक्ष क्या है यहाँ पर, लंबाई और ये रही चौड़ाई। ठीक है, तो अपन इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। ए की वैल्यू अपने पास कितनी 2, बी की वैल्यू कितनी 0 और सी की वैल्यू कितनी माइनस का 800। तो b² माइनस 4ac लगा लो और b² माइनस 4ac, बी की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4ac सी माइनस का 800। तो कितना हुआ ये, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और ये 6400 जो कि क्या आ रहा है 0 से बड़ा। तो क्या आ रहे हैं इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। मूल जब अपन निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं तो अपन यहाँ से भी कह सकते हैं हाँ ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। लेकिन यहाँ से अपना डायरेक्ट इक्वेशन हो गया, अक्ष की वैल्यू निकाल ली, प्लस की आ गई और लंबाई आ गई, लंबाई और चौड़ाई भी आ गई, क्षेत्रफल इनको दोनों को गुणा करने पर 800 ही बन रहा है। तो ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। यह है अपना दूसरा तरीका। अगर अपन यहाँ से भी कर सकते हैं इसको आगे, फिर इसको आगे यहाँ रखने के बाद अपन वापस यहाँ से ले लेंगे इस क्वेश्चन को श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, लेकिन अपन यहाँ तक ही इसको करेंगे ऐसे ही। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक, आयु से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे थे अपन उनको क्या कर रहे थे, एक बॉक्स बना रहे थे। बॉक्स में जो भी अपने पास स्थिति दी हुई है क्वेश्चन में वो अपन क्या कर लेते हैं, पूरी लिख लेते हैं। तो जो 4 का क्वेश्चन वो देखिए, अपने पास एक क्या है मित्र फर्स्ट, दूसरा मैं मान लेता हूं मित्र सेकेंड। ठीक, जब भी बॉक्स आता है बॉक्स में अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु हमें पता नहीं है तो अपन क्या मान लेते हैं, अक्स और वाई। ठीक, दूसरा क्या दे रखा है स्थिति, 4 वर्ष पूर्व। तो एक बॉक्स बन जाएगा अपना और 4 वर्ष पूर्व का। वर्तमान आयु अक्स है तो 4 साल पहले, अक्स माइनस 4, 4 साल पहले वाई माइनस 4, वाई माइनस 4। क्यों,
आगे चले। दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। तो पहले अपन मान लेते हैं, माना जो बॉक्स में जो लिखा है हमने, माना मित्र फर्स्ट की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा मित्र सेकंड की वर्तमान आयु y वर्ष दिया है। कि दोनों की आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है। x प्लस वाई 20 वर्ष। समीकरण नंबर 1। 4 वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4, 4 वर्ष पूर्व, और दूसरा जो है वो y माइनस 4। इनका जो गुणनफल है, मतलब गुणा, वो कितना है? 48 है। ये लो, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ये अपनी दूसरी समीकरण बन रही है। ठीक, समीकरण 1 व 2 से सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, समीकरण 1 से अगर मैं y का मान निकालूं तो 20 माइनस x, समीकरण नंबर 3 देना, और 20 माइनस x में समीकरण 2 में रख देता हूं y की जगह। क्यों रख रहा हूं? क्योंकि पूरी जो समीकरण है मैं एक ही वेरिएबल में चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए x माइनस 4, y की जगह अपन को क्या रखना है? 20 माइनस x, और माइनस का 4 है, और बराबर में 48 चल रहा है। आगे देखिए, x माइनस 4, 20 में से 4 गए 16 माइनस का x बराबर का 48। अब मैं दोनों ब्रैकेट को सोल्व कर लेता हूं, गुणा कर लेंगे अपन। x को 16 से किया 16x, x को x से किया, और ये देखो माइनस है, माइनस का x स्क्वायर, x को हो गया माइनस का x स्क्वायर, माइनस 16 को 4 से करेंगे तो माइनस, देखो माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया? 64, और माइनस का 4 माइनस के x से गुणा होगा, प्लस का 4x, और बराबर में कितना है? 48। सेम सेम को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, जो भी हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 16 और 4, देखिए 20x, x स्क्वायर माइनस में है, मैं उसको इधर ले आता हूँ प्लस का, तो x स्क्वायर प्लस का, ये 20 यहाँ पर क्या है? प्लस का, उधर जाएंगे माइनस का 20x, ये माइनस का 64, उधर जाके प्लस का 64, 48 अपना पहले से है यहाँ, और बराबर में क्या बचा? उधर 0, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस, ये कितने हो गए अपने? 8 4 12, मोरा का 2, 112, और बराबर में 0। अब a का मान कितना? 1, b का मान कितना? समीकरण दे दो एक 4 से, नई समीकरण बन गई अपनी, द्विघात समीकरण बन गई अपनी। b की वैल्यू कितनी? माइनस का 20, और c की वैल्यू 112। विविक्तर है, विविक्तर क्यों निकाल रहे हैं? अगला कह रहा है कि क्या ऐसी स्थिति संभव है, तो विविक्तर से हमें पहला ही पता चल जाएगा, अगर अपने मूल होंगे तो ऐसी स्थिति संभव है, और अपने मूल नहीं है जब ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो विविक्तर क्या अपना? बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 12, कितने हो गए? 400, माइनस, यहाँ देखो गुणा करेंगे, 4 दूनी 8,
4 एकम 4, 4 एकम 4, वैल्यू क्या है माइनस का 48, जो कि क्या है 0 से छोटा है। 0 से छोटे हैं, कोई वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा, अक्ष की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अक्ष अक्ष क्या था वर्तमान आयु। अब जब आयु ही नहीं मिल रही है अपनी, स्थिति ऐसी संभव नहीं है, तो अपन लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0, ठीक है। अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ये लो, ये अपना क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई वाला एक पार्क है, मान रहा है, ये दे रखा है। चलो, परिमाप की बात कर रहा है, वो है इसका 80 मीटर, ये अपन को दिया है। पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर तथा क्षेत्रफल भी दिया है, वो भी कितना है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक। संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो, जो ज्ञात करना अपन उसको मान लेते हैं। माना पार्क की लंबाई इक्वल टू x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर, ठीक। लंबाई को अपन ने क्या माना है x मीटर, और चौड़ाई को अपन ने क्या माना है y मीटर, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, क्योंकि परिमाप है वो कितना अपना 80 मीटर, परिमाप होता क्या है, पारक ऐसा है लंबाई और चौड़ाई वाला, लंबाई और चौड़ाई वाला पारक है तो पारक है आयताकार, आयताकार है तो परिमाप क्या होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई कितनी है y इक्वल्स टू 80। तो x प्लस वाई बराबर क्या बना अपना, 2 को इधर ले आओ, 80/2 मतलब कि 40। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन दी हुई है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अपना क्या है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो कितना है 400, ये दिया है। लंबाई कितनी है अपनी x, चौड़ाई कितनी है अपनी y, बराबर में 400। समीकरण नंबर 2। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 दोनों ही क्या आ रही है, 2 वेरिएबल में आ रही है, 2 चर के अंदर आ रही है। अपन क्या करेंगे, इसे एक चर में बनाएंगे। द्विघात समीकरण है तो एक चर में बनाएंगे। कैसे बनेंगे देखिए, y की वैल्यू निकाल लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर 40 माइनस x, इसको समीकरण नंबर 3 दे दे। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखो x y की जगह अपन क्या रखेंगे 40 माइनस x बराबर में कितना अपना 400। 40 को अक्ष से किया, अक्ष को अक्ष से किया, बराबर में कितना है अक्ष स्क्वायर, माइनस में इधर ले आओ प्लस में,
माइनस का 40x इधर आके, और बराबर में अपना है प्लस का ये इधर 400, और बराबर में क्या बचा अपना 0, बराबर में क्या बचा अपना 0। ठीक है, अभी अपनी बन गई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बन गई तो अपन चेक करेंगे इसके मूल कैसे होंगे, मूल होंगे या नहीं भी होंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस का 40 और सी की वैल्यू 400। विविक्तर निकाल लेते हैं। विविक्तर क्या होता है अपना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर बी की वैल्यू माइनस का 40 और ऊपर स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4ac, ये बन गए अपना 40 का स्क्वायर 1600। यहां पर देखिए 4 को जब 400 से गुणा करेंगे 1600, बराबर में क्या आया 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 0 के बराबर। 0 आ गया तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा बराबर। अतः मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। बराबर होंगे। क्या ऐसी स्थिति संभव है, अतः तथा ऐसी स्थिति संभव है और ऐसा पारक बनाना भी संभव, तथा ऐसा पारक बनाना संभव है। संभव है तब कौन से सूत्र से, श्री द्राचार्य सूत्र से। x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। x बराबर माइनस b की वैल्यू अपने पास क्या है माइनस के 40, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अपने पास आया हुआ है कितना 0, तो 0 बटे में 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। x बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस के 40 और प्लस माइनस 0 बटे में 2, तो एक बार तो अपना x बराबर 40 प्लस 0 बटे 2 और एक बार अपना x बराबर 40 माइनस 0 बटे 2। तो x की वैल्यू क्या आई सेम 20 और x की वैल्यू यहां पर भी क्या आई सेम 20। ठीक, x अपन ने क्या माना, पारक की लंबाई, कितनी आ गई 20। अतः पारक की लंबाई x बराबर 20 मीटर। तब चौड़ाई क्या मानी अपन ने y, और y का मान अपन है तब समीकरण 3 से y बराबर 40 माइनस x की जगह 20, तो y बराबर 20 मीटर। अतः तब समीकरण 3 से तथा चौड़ाई y बराबर 20 मीटर। ये लो अपना क्वेश्चन समाप्त। और कल अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। और अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में
बताइए मुझे, और अगला कौन सा चैप्टर पढ़ाना है वो भी बता दीजिए। ठीक है, फिर अपन कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।